प्राचीन काल की बात है। श्रावस्ती नगरी में एक युवती रहती थी। उसका नाम था किसा गौतमी। वह अत्यंत सुंदर थी। उसका विवाह एक धनी सेठ के परिवार में हुआ। उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख था उसका इकलौता पुत्र। वह नन्हा बच्चा उसकी पूरी दुनिया था। उसकी हर मुस्कान, हर हंसी, हर अदा किसा गौतमी उसमें खो जाती थी। वह सोचती थी कि यह सुख हमेशा रहेगा। पर एक दिन वह बच्चा बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार, फिर तेज बुखार। किसा गौतमी ने सब कुछ किया, वैद्य बुलाए, दवाइयां दी, देवी देवताओं से प्रार्थना की, पर कुछ भी काम नहीं आया। धीरे धीरे बच्चे की सांसें कम होने लगीं और फिर वह चुप हो गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। किसा गौतमी का संसार टूट गया। उसने अपने मृत बच्चे को गोद में उठाया और गांव-गांव भटकने लगी। वह हर किसी से कहती, मेरे बच्चे को कोई दवा दे दो, इसे ठीक कर दो। लोग उसे देखकर चुप रह जाते, कुछ हंसते, कुछ तरस खाते, पर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। तब किसी दयालु व्यक्ति ने उसे बताया, जाओ, भगवान बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। किसा गौतमी बुद्ध के आश्रम पहुंची। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, महात्मा, मेरे बच्चे को वापस ला दो, आप सब कुछ कर सकते हैं। बुद्ध ने करुणा से देखा। वे जानते थे कि वह अब भी सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ, इस नगर से एक सरसों का दाना ले आओ, पर उस घर से जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को उम्मीद मिली। वह दौड़ी दौड़ी हर दरवाजे पर गई। पहले घर में सरसों का दाना मिल गया, पर जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, इसी साल मेरे पति गए। उसने दाना वापस किया। दूसरे घर में एक मां ने अपना बच्चा खोया था। तीसरे में एक बेटी ने अपने माता पिता, चौथे में एक पति ने अपनी पत्नी, पांचवें में एक भाई ने अपनी बहन। वह दर्जनों घरों में गई। हर घर में सरसों का दाना था, लेकिन हर घर में मौत ने कदम रखा था। कोई भी घर दुख से अछूता नहीं था। धीरे धीरे किसा गौतमी की आंखें खुलने लगीं। मृत्यु केवल उसके साथ नहीं हुई, यह हर किसी के जीवन का सत्य है। वह अकेली नहीं थी। उसने पूरी दुनिया को देखा। हर कोई किसी न किसी को खो चुका था। वह बुद्ध के पास लौटी, हाथ खाली, पर आंखों में पूरी समझ थी। कोई सरसों का दाना नहीं था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझ गई हो, आसक्ति ही दुख का कारण है। जो आया है वह जाएगा, जो जन्मा है वह मरेगा। यही प्रकृति का नियम है। स्वीकार ही मुक्ति है। किसा गौतमी ने बुद्ध की शरण ली। उसने अपने बेटे के शरीर को विदा किया, एक साध्वी बनी और सच्ची शांति पाई। यह शिक्षा हम सबके लिए है। प्रेम करो, पर आसक्त मत बनो। दुख केवल तुम्हारे साथ नहीं, हर किसी के जीवन में है। स्वीकार करो, यही मुक्ति का मार्ग है। यदि यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। साइबर नोवा एम्स पेमेंट एफ